हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे उसके आगे की केस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जजमेंट। केस नंबर 23, लिंगेश्वरन वर्सेस थिरुंगा लिंगम। इस केस के जज थे ऑनरेबल जस्टिस एम आर शाह, ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागार्थना। इस केस में कोर्ट ने कहा, it was held that where the delay caused by a party cannot be explained or evidenced by the legitimate factors, an application for condonation of delay cannot be granted on the claim of equitable ground. और फर्दर इसमें भी कहा गया, importance of applying the legally prescribed limitation period which cannot be extended on the mere claim of equitable grounds, as condoning delay without any legitimate reason would be equivalent to providing premium to a person guilty of delay. में एक लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होता है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी आज आप चाहे अपील करो या फिर कोई भी केस फाइल करो, उसमें उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन और कुछ लिमिटेशन पीरियड होते हैं। तो अगर आप उस लिमिटेशन पीरियड को वायोलेट करते हो तो फिर आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए जिस वजह से आप वो फाइल करने में डिले किए। अगर आपके पास वो वैलिड रीजन नहीं होगा तो फिर उस वक्त ओनली मेयर इक्विटेबल ग्राउंड दिखाकर आप दोबारा केस या कोई अपील फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। केस नंबर 24, तुलसी कुमार साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस यूवी ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस पी एस नरसिम्हा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेनिफिट ऑफ डाउट टू मर्डर अक्यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि हमारा जो लॉ कहता है यहाँ पर किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती, और चाहे 100 गुनहगारों को छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन एक निर्दोष को यहाँ पर सजा नहीं दिया जा सकता। इस वजह से कोर्ट ने यहाँ कहा कि अगर आपको के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है किसी को कल्प्रिट साबित करने के लिए, तो फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको एक्विटल मिल जाएगा। केस नंबर 25, रामानई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके जज थे ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय। इस केस में कोर्ट ने कहा कि क्लियर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय कैन बी ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन प्रमोशन फॉर ए सिलेक्शन पोस्ट। केस नंबर 26, जयश्री वर्सेस डायरेक्ट कॉलेजिएट एजुकेशन। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि द अपॉइंटमेंट टू द रिजर्व वैकेंसीज आर meant only for those who are deserving by being members of reserve community alone। तो यहाँ पर कहता है कि ओनली अगर कोई रिजर्व वैकेंसीज है तो फिर ओनली जो रिजर्वेशन जिनको दिया गया है और रिजर्वेशन कम्युनिटी को ही ये वैकेंसीज मिलेगी जो डिजर्व करते हैं। केस नंबर 27, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस उत्कल डिस्टिलरीज लिमिटेड कंपनी। तो इस केस में जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस जेएल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गाभाई। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि द स्टेट्स हैव पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहलिक लिकर्स अदर देन फॉर ह्यूमन कंजप्शन हैव बीन लेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर लेवी ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज। केस नंबर 28, सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस एस बोपाना, ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली। इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि द फिजिकल नेचर ऑफ द मटेरियल इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द कंटेंट्स ऑफ द सैंपल एनालाइज वेयर एक्चुअली ओपियम और नॉट। तो यहाँ पर कहता है सिर्फ आप किसी चीज को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते इसको पूरी एनालाइज कर दिया गया है और इसको हम आइडेंटिफाई कर दिए कि ये चीज ये है और नहीं है, तो फिर उसको हम सिर्फ देखकर नहीं कह सकते, उसको प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा था।
केस नंबर 29, राकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ एंड ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो इस केस में कोर्ट ने कहा, reinstate a judicial officer whose appointment was cancelled since he could not join the service before stipulated date on account of the national wide lockdown imposed in view of COVID-19 pandemic। तो इस केस में क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट दिया गया था, लेकिन उस वक्त लॉकडाउन की वजह से वो जो डेट और टाइम दिया गया था वो उस वक्त वो नहीं पहुंच पाए। इस वजह से कोर्ट ने उनको फिर से रीइंस्टेट किया था। केस नंबर 30, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रामजी लाल शर्मा। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एम आर शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस बीबी नगर थाना। Supreme Court observed that once it is established that all the accused came at place of incident with a common intention to kill the deceased, it is immaterial whether any of the accused who share the common intention has used any weapon or not, and any of them caused any injury on the deceased। तो इस केस में ये कहता है कि ये मैटर नहीं करता आपने उसको मारा या कोई इंजुरी दी या फिर क्या किए, अगर आपके पास वो कमन इंटेंशन है और वो कमन इंटेंशन आपको शेयर किया गया है, तो फिर जिसके वो मेंबर थे, जितने सारे मेंबर उसमें हैं, सबको एक ही पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि आप वो वेपन लेकर किसी को मारे हो या फिर आप बाहर खड़े थे, ये सारी चीजें इमैटेरियल हो जाती है जब आप यहाँ पर आप कॉमन इंटेंशन शेयर किया गया हो और वही कॉमन इंटेंशन के साथ किसी को मारने के लिए आया हो, तो फिर वहां पर सबको एक ही सजा मिलेगी। केस नंबर 31, मास्टर आयुष वर्सेस द ब्रांच मैनेजर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एच हेमंत गुप्ता, ऑनरेबल जस्टिस भी रामसुब्रमण्यन। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज एनहांस्ड द कंपेंसेशन payable to over reach 50 lakh in a motor accident case where a person has been rendered paralyzed for life after he met with an accident as a 5-year-old boy। Case number 32, स्वर्णलता वर्सेस कलावती। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस भी रामसुब्रमण्यन। तो इस केस में एक कोर्ट ने कहा, इन द मैटर ऑफ अप्रिशिएटिंग द जेन्युइननेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए विल देयर इज नो प्लेस फॉर द कोर्ट टू सी वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द टेस्टेटर was fair and equitable to all his children। The court does not apply 14 to disposition under a will। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जहां पर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विल के थ्रू होता है, अगर किसी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अगर विल कर दिया जाता है, तो फिर वो मैटर नहीं करता कि आप अपने चिल्ड्रन को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करते हो या नहीं, चाहे वहां पर किसी को ज्यादा या फिर किसी को कम दिया जा सकता है। तो ये था आज के केस के बारे में। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर कुछ आपके सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।